फिर तीसरे तार के टुकड़े को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़कर दोनों स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस से डुबाएंगे तो हम चुंबकीय सुई में विक्षेप देखते हैं। इससे यह निष्कर्षित निकलता है कि द्रव भी विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा एक उदाहरण दीजिए जब वायु विद्युत की चालक बन जाती है। तड़ित के समय वायु विद्युत की चालक बन जाती है। क्या हीन चालक की श्रेणी में रखे पदार्थ विक्षेप स्थितियों में अपने से विद्युत को प्रभावित होने देते हैं? हाँ, उदाहरण तड़ित के समय वायु से विद्युत प्रभावित हो जाती है, जबकि साधारण स्थिति में वायु विद्युत की हीन चालक है। यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो क्या होता है? यदि जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। क्या आलू में से भी विद्युत का चालक संभव है? हाँ, जब हम आलू में से विद्युत की चालकता का परीक्षण करते हैं तो क्या होता है? विद्युत चालक होता है और आलू में लगे दो तार में से एक तार के आसपास नीले हरे सा धब्बा बन जाता है। धब्बा बन जाता है। आलू में से विद्युत की चालकता का परीक्षण करते समय एक तार के आसपास बने नीले हरे से धब्बे की खोज लाभप्रद क्यों है? क्योंकि नीला हरा सा धब्बा बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी तार के चारों ओर बनता है, इसलिए इसे बैटरी के धन टर्मिनल की पहचान संभव है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो क्या होता है? जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो कॉपर तथा सल्फेट में हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो उस पर निक्षेपित हो जाता है। दूसरे इलेक्ट्रोड से समान मात्रा का कॉपर विलयन में धुल जाता है। इस प्रकार विलयन स्थापित हो जाता है। स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल हैंडल आदि वस्तुएं पर क्रोमियम का लेपन क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि क्रोमियम एक चमकदार धातु है, वह संक्रित नहीं होता, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है, परंतु वह धातु महंगा है। पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना महंगा पड़ता है, इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु जैसे लोहा आदि में बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को बनाने के लिए लोहा पर जिंक की परत क्यों निक्षेपित की जाती है? पुलों तथा स्वचालित वाहनों की प्रबलता बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, परंतु लोहे में संपरीक्षित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संरक्षण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर
जंग की परत निक्षेपित कर दी जाती है। भैया एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे हो गए।